वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरफान लर्निंग हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फारसी ज़ुबान का। ये आसान कोर्स है। फारसी ज़ुबान के आसान जुमले बनाने की इसमें हम मश्क करेंगे, ठीक है। और इसमें आज हम ये वाले अल्फाज पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले सबक में हमने आस, नीस, बूद और न बूद का इस्तेमाल सीखा था कि इनके मानी क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें हमने पूरा, आनहारा, तुरा, शुमारा, तो इस तरह के सेंटेंस पढ़े थे, जिसमें यानी उसको, उनको, तुझको ये कैसे हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह वो सेंटेंस बनता है। जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हुई है वो सारी बहुत अहम है। उन सारी वीडियोस को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वाली वीडियो जो अभी अपलोड हो रही है इसको भी शुरू से एंड तक देखिए। और आप अगर जितनी भी अभी तक अपलोड हुई है, तकरीबन एक हफ्ते 2 हफ्ते से जो अपलोड हो रही है, उनमें इसी तरह के टॉपिक दिए गए हैं। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। लेकिन वीडियो देखना ज़रूरी है शुरू से एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो जो होंगी उसका अपडेट आपको आता रहे, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें आज का मानी है कि आज किसे कहा जाता है और जुमले में कैसे इस्तेमाल होगा। ता कहाँ इस्तेमाल होता है जुमले में, बर कहाँ इस्तेमाल होता है, रा कहाँ इस्तेमाल होता है, दर कैसे इस्तेमाल होता है, बा कहाँ इस्तेमाल होता है, बराए। आज का मानी होता है से, ता का मानी होता है तक, बर का मानी ऊपर और रा का मानी को, दर का मानी मैं, बा का मानी साथ और बराए का मानी वास्ते या के लिए, ठीक है। और नान ये रोटी है, ये वर्ब है। जैसे यहां मैं लिखता हूं सुबह से शाम तक, तो इसका क्या जुमला बनेगा? आज का मानी से, यानी से जो यहां लिखा है तो यहां मैं आज लिखता हूं, ठीक। और तक का मानी क्या है? ता, ठीक है। अब आज और ता का मैंने इस्तेमाल किया। सुबह और शाम को फारसी में क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां अगर सुबह को सुबह ही कहते हैं और शाम को शाम कहते हैं। सुबह आज शाम ता, क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। जिस तरह उर्दू में सेंटेंस लिखा होता है तो फारसी में सेम उसी तरह सेंटेंस नहीं बनता है, वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पिछले सबक में पढ़ा था, किताबे मन, तो यहाँ मन में पहले आता है यानी मेरी, और किताब बाद में आया। मेरी किताब, किताबे मन मेरी किताब। इसी तरह यहाँ भी है सुबह से शाम तक, तो यहाँ आज, सुबह और तक पहले, ता शाम, आज सुबह ता शाम, ठीक है।
बिल्कुल आसान है, बस ये आपको तैयार करने हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि बर के मानी क्या है, रा के मानी क्या है और इस्तेमाल कैसे होता है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको शुरू से एंड तक जब देखोगे आप समझ जाओगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसी तरह एक सेंटेंस में लिखता हूं कि मस्जिद में कुरान पढ़ा। अब यहाँ मस्जिद का मस्जिद है, कुरान का कुरान है, और में का मानी क्या है, दर। तो यहाँ हम दर लिखते हैं, यहाँ मस्जिद है और यहाँ कुरान ही आएगा। अब पढ़ना, पढ़ना के लिए क्या आएगा, खानदन, है ना। तो खानदन को क्या कहते हैं, पढ़ना। तो यहाँ क्या आएगा, खांद, पढ़ा। अब किसने पढ़ा वो पता नहीं। अगर यहाँ ये लिखता कि मैंने पढ़ा तो खानदम आता, हमने पढ़ा। खानदीम आता, तूने पढ़ा। खानदी आता, तुम सब ने पढ़ा। खानदीद आता, उसने पढ़ा। खानद आता, और उन सब ने पढ़ा। खानदंद आता। ठीक है। लेकिन यहाँ यह सेंटेंस जो है सिर्फ यहाँ मस्जिद में, तो यहाँ दर मस्जिद आएगा, दर मस्जिद कुरान खान। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ शाम तक था तो तक पहले आया फिर शाम बाद में आया, और यहाँ कुरान पढ़ा है तो ये पढ़ा जो है ये आखिर पे क्यों आया और कुरान पहले क्यों आया। ये जो है ये वर्ब है, और ये जो है ये हम पढ़ रहे हैं वो इस्तेमाल जो बीच में जैसे मुजाफ मुजाफ इलैहि है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ वो आप समझ भी नहीं पाओगे अभी, तो वह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपको सिर्फ सेंटेंस अभी याद रखने हैं कि किस तरह ये सेंटेंस बन रहे हैं और किस तरह हम जुमले बना सकते हैं। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ वो चीज़ें आसानी से फिर हम समझ भी सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा होगा। ठीक है। इसी तरह मैं फारसी में एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे बर आस्प सवार आस्त, बर आस्प सवार आस्त। तो क्या आएगा, वो घोड़े, बर किसे कहते हैं, पर सवार है, वो घोड़े पर सवार है। बर आस्प, तो घोड़े पर, है ना। पहले घोड़ा आया फिर बार आता है, यानी आस्प पहले फिर बार, यानी यहाँ घोड़ा है यहाँ पर है। ऊपर या पर इस्तेमाल होता है, घोड़े पर सवार है। ठीक है। इसी तरह है दर खाने रफ्ती व ब्रदर रा जदी। ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसका आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इसका उर्दू में क्या मानी आएगा। ठीक है। दर खाने रफ्ती व बरादर रा जदी। एक और है कि बा पिदर निशिस्तम, बा पिदर निशिस्तम।
तो बा का मानी क्या है? बा का मानी है साथ, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं साथ, और पिदर यानी वालिद या बाप, निशिस्तम मैं बैठा, है ना। तो मैं छोड़ो, पहले हम इस सेंटेंस को जोड़ते हैं। पिदर, बाप इधर, तो वालिद के साथ, साथ है तो वालिद के साथ मैं बैठा, ठीक है। वालिद के साथ मैं बैठा, या ये लिख सकते हैं कि मैं वालिद के साथ बैठा, ठीक है ना। वालिद के साथ मैं बैठा, ये भी ठीक है, कि मैं वालिद के साथ बैठा, ये इससे बेहतर है। तो बर खुला गुबार अस्त, देखो यहाँ गुबार है यानी गर्द है, किस पर? टोपी पर। टोपी तो बर पर, यानी टोपी पर गर्द है ना। एक सेंटेंस है कि बराए मादर नान खरीदम। तो बराए के लिए या वास्ते, यानी वालिदा के वास्ते या माँ के वास्ते या माँ के लिए रोटी खरीदी, है ना। तो मैंने माँ के लिए रोटी खरीदी, खरीदम है तो यानी मैंने खरीदा है, तो मैंने माँ के लिए रोटी खरीदी, ठीक है। इसके अलावा है कि रोटी में नमक है, रोटी में नमक है, तो क्या आएगा? रोटी में, तो में यानी दर नान, दर नान नमक अस्त, है ना। पानी से वुजू किया, पानी से वुजू किया यानी से कहते हैं अज आब वुजू, अज आब यानी पानी से, अज आब वुजू करद या करदम, तो यहाँ आएगा मैंने किया। कर दी तो यानी तूने किया, कर दी तो क्या आएगा? तुम सब ने किया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। घर से मदरसे तक, घर से मदरसे तक दौड़ा, घर से मदरसे तक दौड़ा, तो क्या आएगा इसका सेंटेंस? घर से आज खाने ता मदरसे, दौड़ने के लिए दवीदम, मैं दौड़ा, दवीद वो दौड़ा,
दवीदंद वो सब दौड़े। ठीक है, तो इस तरह ये सेंटेंस बनेगी। यहाँ है कि मेरे वास्ते घोड़ा लाया, तो मेरे वास्ते घोड़ा लाया, बराए मन, है ना, बराए मन घोड़े को क्या कहते हैं? आस्प या आस्प आवर्द, मेरे लिए घोड़ा लाया। ठीक है, तो इस तरह के ये सेंटेंस है जिसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं आज, ता, बर, दर, बा, रा, बराए वगैरह का इस्तेमाल इस तरह के जुमलों में होता है। अगर इसी तरह के जुमले आपको और सीखने हैं तो वो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं कि किस तरह के जुमले हैं या किस तरह का टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।